डीम रोलटेक लिमिटेड अपना आईपीओ लेके आए हैं जिसकी ओपनिंग डेट है 20 फरवरी और 22 फरवरी को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। ये एक एसएमई आईपीओ होने वाला है, तो इस वीडियो में इस आईपीओ की कंप्लीट एक रिव्यू करने वाले हैं। प्लस आपको ये पता चलेगा इसकी जीएमपी क्या चल रही है, आपको लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी ये डिसीजन लेने में कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर मैं आईपीओ की बात करूं तो यहाँ पर सारा का सारा फ्रेश इशू है, कुछ भी ऑफर फॉर सेल इस आईपीओ में नहीं है। अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी जो है 2003 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और जो कंपनी का बिजनेस है, अब कंपनी यहाँ क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है स्टील एंड एलॉय रोल्स का। अब आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी जो मिल्स होती हैं उनमें ना एलॉय और जो स्टील के रोल्स का यूज़ किया जाता है, तो कंपनी क्या करती है उन्हीं प्रोडक्ट को यहाँ पर बनाती है। और अभी क्या कर रही है कंपनी, यहाँ पर जो मोर देन 10 कंट्रीज हैं उसमें अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी कर रही है और उसके अलावा यहाँ पर डोमेस्टिक यानी कि इंडिया में तो काम कर ही रही है। अगर सितंबर 2023 तक के डेटा की बात करें तो यहाँ पर अप्रॉक्स 340 प्लस जो यहाँ पर डोमेस्टिक कस्टमर कंपनी यहाँ पर सर्व कर चुकी है और उसके अलावा यहाँ पर 30 जो एक्सपोर्ट कस्टमर्स हैं उनको भी अपने प्रोडक्ट सर्व कर चुकी है। और जो अभी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो अभी कंपनी के पास टोटल 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसमें एक गुजरात में है, दूसरी हमारी वेस्ट बंगाल में है और तीसरी वो भी गुजरात में है। बेसिकली जो रोल्स होते हैं इनको बनाने के लिए क्या किया जाता है, पहले उनको जो है डिज़ाइन किया जाता है, फिर मोल्ड किया जाता है, यानी कि आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे ना इनको मोल्ड किया जाता है, उसके बाद मेल्टिंग होती है, इनकी कास्टिंग की जाती है। तो ये सारा का सारा जो है प्रोसीजर ये कंपनी खुद करती है अपने प्लांट्स में। अभी आज की डेट में अप्रॉक्स जो है कंपनी मोर देन 7 टाइप ऑफ जो है रोल्स यहाँ पर ऑफर कर रही है अपने प्रोडक्ट्स में। सो अभी बात कर लेते हैं फाइनेंशियल्स की, आखिर कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। अगर हम एसेट्स की तरफ देखें तो 2021 में इसके 78 करोड़ के एसेट्स थे जो आज की डेट में अप्रॉक्स 98 करोड़ के हो चुके हैं। अगर आप रेवेन्यू की तरफ देखोगे तो रेवेन्यू जो है 64 करोड़ का था 2021 में, जो आज की डेट में अप्रॉक्स 50 करोड़ का कंपनी ने कर लिया विद इन 6 मंथ। अगर आप इसको लास्ट ईयर से कंपैरिजन करोगे तो लास्ट ईयर जो था यहाँ पर करीब यहाँ पर 104 करोड़ का रेवेन्यू था और यहाँ पर भी इस ईयर जो है 100 करोड़ का अप्रॉक्स ये कंप्लीट कर लेगी। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो अप्रॉक्स 3 करोड़ का प्रॉफिट था 2021 में, जो 2022 में 4 करोड़ का हुआ, उसके बाद अप्रॉक्स यहाँ पर 7 करोड़ का हो गया और आज की डेट में यहाँ पर सितंबर तक के डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3.7 सीआर का कंपनी ने प्रॉफिट कर लिया है। दैट मीन्स यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट देखोगे एक ईयर का तो अप्रॉक्स यहाँ पर 7.5 सीआर का कंपनी प्रॉफिट कर लेगी। दैट मीन्स प्रॉफिट यहाँ पर धीरे धीरे इंक्रीज ही हो रहा है, क्योंकि जो एसएमई आईपीओज आते हैं उसमें आपने देखा होगा ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होती है, तो प्रॉफिट एक साथ सडन चेंज आता है। तो वो तो इसमें सडन चेंज नहीं है, बट प्रॉफिट जो है कंपनी धीरे धीरे बढ़ा रही है। अगर मैं नेटवर्थ की बात करूं तो यहाँ पर 23 करोड़ की नेटवर्थ थी 2021 में, जो आज की डेट में अप्रॉक्स 37 करोड़ की हो चुकी है। और रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो 32 करोड़ के रिजर्व एंड सरप्लस थे 2021 में, जो आज की डेट में अप्रॉक्स 42 करोड़ के रिजर्व एंड सरप्लस हैं, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लग रही है इस आईपीओ में। अगर मैं टोटल बोरिंग की बात करूँ तो 18 करोड़ की बोरिंग थी इसकी 2021 में, जो 2022 में अप्रॉक्स 16 करोड़ की हो गई, यानी कि 2 करोड़ की यहाँ पर बोरिंग कम हो गई थी। अब उसके बाद फिर 20 करोड़ की हुई और आज की डेट में भी अप्रॉक्स 20 करोड़ की ही बोरिंग है। आप देख रहे हो रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास 42 करोड़ के हैं और बोरिंग उसके पास सिर्फ 20 करोड़ की है। तो आप कह सकते हो कंपनी के पास बोरिंग ज्यादा नहीं है, आपको ये डेट टू इक्विटी रेशियो में भी देखने को मिल जाएगा। अगर हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर ये 16.83 का देखने के लिए आपको मिल जाएगा। मैं इसको ठीक मानूंगा, ज्यादा अच्छा नहीं मानूंगा, क्योंकि अगर आपसे 15 से ऊपर है तो दैट मीन्स ओके है। अब यहाँ पर मैं इसको ओके ही मानूंगा। अगर आप आरओसी की बात करें तो यहाँ पर 20.26 है, जो भी ठीक ठाक लग रहा है। और डेट टू इक्विटी काफ़ी शानदार है, ये 0.47 का ही है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पर 20.31% है। और जो इसका प्रॉफिट टू बुक वैल्यू रेशियो है वो बहुत शानदार है, 0.4 का है, बहुत शानदार है। अगर मैं अर्निंग पर शेयर की बात करूँ, यहाँ पर 11.4 का यहाँ पर अर्निंग पर शेयर है और जो इसका पी है वो 11.31 का है। तो ये दोनों ही चीज़ें मुझे काफ़ी सही लग रही हैं इस आईपीओ की। सो ओवरऑल अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूँ तो कंपनी के फाइनेंशियल्स मुझे ठीक लग रहे हैं। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू। आखिर कंपनी आईपीओ जो लेके आ रही है सारा का सारा फ्रेश इशू है, सारा पैसा कंपनी के पास जाएगा, तो आखिर इस पैसे का कंपनी करने क्या वाली है। सो कंपनी क्या करेगी, अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है, जो इसकी एग्जिस्टिंग जो यहाँ पर यूनिट्स है मैन्युफैक्चरिंग की उनको थोड़ा बढ़ाना चाहती है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना चाहती है। उसके अलावा यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उन सब में इसका पैसे का यूज किया जाएगा। सो फटाफट से एक बार आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। 20 फरवरी को आईपीओ ओपन होगा, 22 को क्लोज हो जाएगा। और जो प्राइस रखा गया है यहाँ पर कोई बैंड नहीं है, फिक्स प्राइस है, 129 पर शेयर का यहाँ पर आपको प्राइस देखने के लिए मिल जाएगा। और एक लॉट में आपको 1000 शेयर्स लेने पड़ेंगे, मिनिमम
मिनिमम, और यहाँ पर जो इसकी लिस्टिंग होगी वो NSE SME पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और यहाँ पर जो इसका अलॉटमेंट है वो 23 फरवरी को हो जाएगा, और अगर आपको यहाँ पर शेयर्स अलॉट नहीं होते हैं तो यहाँ पर आपको 26 फरवरी को रिफंड इनिशिएट हो जाएगा, और आपको अगर अलॉट हो जाते हैं तो 26 को ही आपकी डीमेट अकाउंट में शेयर भी आ जाएंगे, और इसकी लिस्टिंग आपको 27 फरवरी को देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे 1,29,000 मिनिमम। अगर आप एक से ज़्यादा अप्लाई करना चाहते हो तो आप आ जाओगे HNI कैटेगरी में, जहाँ पर आप मिनिमम 2,58,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर पाओगे। सो अभी बात कर लेते हैं GMP की। आखिर GMP क्या चल रही है, आपको लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है। उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है जिसको आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको छोटी मोटी अपडेट्स मिलती रहती हैं, जैसे कि कोई भी GMP में यहाँ पर चेंज होता है तो वो पता लग जाएगा, और किसी भी IPO का अलॉटमेंट आता है या फिर कोई IPO आने वाला होता है तो वो सारी डिटेल्स आपको वहाँ पता लग जाती हैं। अब छोटी छोटी बातों के लिए वीडियो नहीं बनाई जा सकती तो उसकी अपडेट आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अगर मैं GMP की बात करूँ तो अभी जो है यहाँ पर 34 रुपीज़ की GMP चल रही है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 26% का आपको लिस्टिंग गेन एक लॉट पे मिलने की उम्मीद है। तो 26% GMP के हिसाब से अगर आप एक लॉट का अगर लिस्टिंग गेन निकालते हो तो अप्रॉक्स 33,000 का आपको एक लॉट पे फायदा हो सकता है, बिकॉज ये एक SME IPO है, और एक SME IPO के लिए 26% जो है यहाँ पर GMP काफ़ी कम लगती है मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से। मैं जो मानता हूँ 50 to 60% अगर यहाँ पर किसी IPO की GMP है तो उसमें रिस्क फैक्टर काफ़ी कम हो जाता है, बट यहाँ पर 26% की GMP है तो ये रिस्क फैक्टर इस IPO में अभी काफ़ी ज़्यादा है। अब जैसे IPO ओपन होगा तो हो सकता है इसकी GMP बढ़ जाए, और जो इसके मुझे आसार भी लग रहे हैं, तो अगर ये IPO की GMP बढ़ती है तो आप एक बार को लिस्टिंग गेन के बारे में सोच सकते हो, लेकिन एट द एंड जो भी आपकी राय है वो आपकी खुद की होनी चाहिए, आपको खुद एनालिसिस करनी चाहिए, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लेना इस IPO में अप्लाई करने का या फिर ना अप्लाई करने का।